अक्सर करके क्या होता है कि इसके शिकार जो है नन्हे बच्चे होते हैं। उसकी वजह मेरे को ये समझ में आती है कि अक्सर गाड़ियों के ऊपर, टू व्हीलर्स वगैरह के ऊपर हादसे का शिकार कार वाले तो होंगे नहीं, वो कार के अंदर है, तो जो शिकार होते हैं वो टू व्हीलर वाले होते हैं। तो इसमें अक्सर होता है कि जिनके बच्चे हैं बेचारे, वो बाइक वगैरह है तो वो बच्चों को उमम सामने बैठा लेते हैं अपने। तो अक्सर बच्चों के बच्चे, अभी यही साल में कोई तकरीबन 6-7 साल की बच्ची है, हाँ वीडियो आया, उसको 16 टाके लगे। अल्लाह अकबर। आपकी ज़रा सी ऐश की वजह से और ज़रा से गफलत ने शायद किसी को ज़िंदगी भर की परेशानी दे सकता है ना। किसी की औलाद अगर जान से चले जाए, वो बच गई, अल्लाह की बंदी, वो बच्ची बच गई अल्लाह के फजल से, मगर फौत भी हो जाते लोग इसके अंदर। उसके बाद एक और वीडियो, एक बच्चा एक और है, उसका भी कटा है, गला कटा है ना, यही साल का है। तो माज़अल्लाह ये एक बंदा मोमिन कभी नहीं चाहेगा कि कोई, वो गैर भी है ना अगर, तो वो बंदा मोमिन बेजा किसी का नुकसान नहीं चाहता। ये हमारी शरीयत कभी नहीं सिखाती कि किसी का आपके थोड़े से ऐश के लिए जो है किसी का नुकसान हो, गला कट जाए। बताइए कि आप अपने ऊपर से सोचें कि आपका या आपके अहले खाना में से किसी के साथ ऐसे हादसात पेश आए हुए, अल्लाह अकबर, हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम सोचते भी जब। तो यही वजह है कि इन अय्याम में तो हम लोग उमूमन या ऐसे गमछे वगैरह या बड़े रुमाल वगैरह पहन के चलते हैं और अपने बच्चों को उम्र से बचते हैं कि उनको लेके ही ना जाए ऐसे, क्योंकि हादसा होने में कोई वक्त नहीं लगता। कई लोग हैं बेचारे बड़ा एहतियात करते हैं, लेकिन लोग ऐसे गाफिल है, ऐसी गफलत में पड़े हुए कि उनको अल्लाह और उसके रसूल का ज़रा सा खौफ नहीं है कि हमारे इस फेल से क्या नुकसान किसको होगा। अब बेजुबान जानवर, कबूतर, बिलखुसूस परिंदे उनके पर उलझ जाते हैं, है ना, तो उनकी मौत हो रही है। क्या अल्लाह के हुजूर आपके इस फेल की पुरशिश नहीं होंगी क़यामत के दिन? क्या आप समझते हैं कि यूं ही छोड़ दिए जाएंगे? ये बहुत बड़ी गफलत है कि आप ये समझते हैं कि हम जो चाहे वो करें और अल्लाह हमसे कुछ नहीं पूछेगा। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेगा, अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेगा। तो बेजुबान जानवर, उसका तो कोई कसूर नहीं था ना, हाँ, लेकिन वो जो है वो भी उसका शिकार हो गया। कई परिंदों की तस्वीर जो है इधर उधर से आती है जो उसका शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे इन नुकसानात के मद्देनज़र तो बिल्कुल एराज़ कर बचना चाहिए इससे। और फिर उसके अंदर मैं तो ये भी देखता हूँ कि सिर्फ पतंग उड़ाने की हद तक के नहीं रहते, बल्कि उसमें डीजे छतों पर लगे हुए हैं और ज़ोर ज़ोर से बज रहे हैं और वो फाहश किस्म की आवाज़ें ना। इतना प्यारा मुअज़्ज़ब मज़हब हमारा कि उसने हर चीज़ की हमारी रहनुमाई फरमा दी, और आप छतों के ऊपर जानवरों की तरह लड़के ओ काट और न जाने और माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन कैसे कैसे कलमात बोल कर वो लोगों को लोग चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, दोनों यानी उसका नुकसान हो रहा है तो उस पर खुशी का इजहार, खुद उसने भी अपना नुकसान किया और आप भी दूसरे के नुकसान पर खुश हो रहे हैं। तो ये, और इस पे झगड़े होना, फिर फसाद का भी जाहिर सी बात है, जहाँ शैतानी काम है और शैतान का दखल जहाँ पर है, तो फिर वो तो झगड़ा तो उसका एक बहुत बड़ा हरबा है। फिर तो अच्छों को बड़ों को लड़ा देता है। और अक्सर करके मुआशरे में हम देखते हैं कि बच्चों की लड़ाई जो है वो बड़ों तक पहुँच जाती है ना, बड़ों तक पहुँचती है, फिर बड़ों के अंदर एक नया फसाद बर्पा हो जाता है। तो ऐसे हर खेल से बचना चाहिए। लेकिन मैं बता चुका इसके पहले कि हमारी नस्ल नौ जो है वो बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह हो गई कि उसके पास कोई ब्रेक ही नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारी कौम रहती है जो पतंगे उड़ाएंगी, जो ज़्यादा दिखेंगी। हम लोग को तो यही दिखता है कि हमारे आसपास वाले ही, हाँ, अपन चूंकि मुस्लिम माशरे में रहता है तो अपने को लगता है कि ये लोग ज़्यादा करें, लेकिन सभी करते हैं। लेकिन गैरों का तरीका हमने क्यों अपनाया, इसके ऊपर वो तो करेंगे, लेकिन हमारे लोग भी कसीर तादाद है, थोड़े बहुत लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ऐसे तमाम फितनों से हमें महफूज व मामूर